हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम मोक्ष हीलिंग जीरकपुर से। आज मैं आपको बताने जा रही हूं ऊसोफेजियल स्पाजम्स के बारे में। ऊसोफेगस फूड पाइप को कहा जाता है और स्पाजम्स का मतलब होता है मसल्स का, मांसपेशियों का मतलब एब नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट होना, टाइट होना। मतलब जो मसल्स होती हैं जब वो नॉर्मल से ज़्यादा सिकुड़ती हैं, टाइट होती हैं, तो उसको स्पाज़म्स कहा जाता है, जिसको हम आम भाषा में क्रैम्प्स बोल देते हैं। तो ऊसोफेगस जो होती है, फूड पाइप होती है, उसका मेन जो फंक्शन होता है, जो काम होता है, वो फूड को गले से पेट तक लेकर जाने का होता है। और ये जो फूड जो होता है, खाना जो है, थ्रोट से स्टमक तक जाता जो है, वो मसल्स की मूवमेंट की वजह से जाता है। जब मांसपेशियां जो है, मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, तो उनकी मूवमेंट की वजह से खाना जो है गले से पेट तक जाता है। लेकिन स्पाजम्स में क्या होता है कि इनवॉलेंट्री, मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होता, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं मसल्स की। जो मांसपेशियां हैं वो एबनॉर्मली ज़्यादा सिकुड़ती हैं, ज़्यादा टाइट हो जाती हैं, जिसकी वजह से खाना निगलने में पेन क्रिएट होती है, छाती में दर्द होता है और स्वेलोइंग में दिक्कत आती है खाना निगलने में। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, इसका ये जो प्रॉब्लम होती है प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी। प्राइमरी मतलब कि ऑलरेडी जो है कोई दूसरी डिसीज, कोई दूसरी बीमारी फूड पाइप से रिलेटेड बॉडी में नहीं है। डायरेक्ट जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है वो स्पाजम्स की ही स्टार्ट हुई है। सेकेंडरी मतलब कि ऑलरेडी फूड पाइप की कोई प्रॉब्लम थी, उसकी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, या वो प्रॉब्लम जो है प्रोग्रेस होते होते जो है स्पाजम्स में कन्वर्ट हो गई है। स्पाजम्स होने के बेसिकली या तो होता है कि अगर जो नर्व्स जो माइंड से सिग्नल लेके आ रही हैं वो एबनॉर्मल हो, तब स्पाजम्स होते हैं। या फिर अगर खुद जो मांसपेशियां हैं वो वीक हो जाए, तब जो है स्पाजम्स होते हैं। मतलब या तो खुद मांसपेशियों में प्रॉब्लम हो, खुद मसल्स के अंदर प्रॉब्लम हो तो स्पाजम्स होंगे, या जो ब्रेन से सिग्नल आता है कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन के लिए, या फिर उसमें जो है प्रॉब्लम होती है। प्राइमरी तो उन पेशेंट्स में होता है, उन पर्सन्स में होता है जिनकी फैमिली हिस्ट्री, जिनमें फादर है, मदर है, या फैमिली हिस्ट्री में जो है स्पाजम की हिस्ट्री प्रेजेंट होती है, या फिर अक्लेशिया जो है पॉजिटिव होता है फैमिली हिस्ट्री में। अक्लेशिया के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ और आपको बता चुकी हूँ। अक्लेशिया में जो क्या होता है, जो फूड पाइप और पेट के बीच में जो स्पिंक्टर होता है, जो ओपनिंग होती है, आम भाषा में का जो दरवाज़ा होता है, वो बंद रहता है, खुलता नहीं है। अगर वो खुलेगा ही नहीं, ओपन ही नहीं होगा स्फिंक्टर, तो खाना फूड पाइप से स्टमक में एंटर ही नहीं होगा। तो खाना जो है धीरे धीरे फूड पाइप में इकट्ठा होता रहेगा और फूड पाइप जो है डायलेट होती रहेगी। अब वो डिपेंड करता है कि ये सॉलिड के लिए भी हो सकता है, लिक्विड के लिए भी। वो डिपेंड करता है कि स्फिंक्टर जो है कितना खुलता है, ये बिल्कुल ही नहीं खुलता, मतलब कितना ओपन होता है उस पर डिपेंड करता है। सॉलिड के लिए भी हो सकता है, लिक्विड के लिए भी जो है डिस्फेजिया हो सकता है। अब फैमिली हिस्ट्री में जो है अक्लेशिया की हिस्ट्री भी पॉजिटिव हो सकती है, और या स्पाजम्स की हिस्ट्री भी हो सकती है। सेकेंडरी में ये होता है कि ऑलरेडी जो है इसोफेगस में, फूड पाइप में कोई डिसीज है, कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, जिसकी वजह से जो है बाद में जो है स्पाजम्स की प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो गई है। जैसे कि ये जो फूड पाइप है उसमें कोई भी इन्फ्लामेशन हो जाए। अब वो इन्फ्लामेशन या सूजन जो भी फूड पाइप में है वो इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है। या जैसे रिफ्लक्स डिसीज है, GERD, जिसमें कि फूड का जो पेट का एसिड है वो बार बार जो है फूड पाइप में आता रहता है, जो वहाँ पर स्वेलिंग क्रिएट करता है, सूजन क्रिएट करता है। जब लंबे समय तक ये प्रॉब्लम क्रॉनिक हो जाती है तो वो स्पाजम्स जो है वो हो सकते हैं। या फिर जैसे क्रॉन्स डिसीज है, क्रॉन्स डिजीज में क्या होता है कि पूरे GIT ट्रैक्ट के किसी भी हिस्से में अल्सर्स हो सकते हैं, और ये अल्सर्स जो है पूरी लेयर्स तक जो है डैमेज कर देते हैं। तो क्रॉन्स डिजीज में ऐसा हो सकता है कि स्पाजम्स की प्रॉब्लम जो है वो हो जाए। या फिर जैसे कि जैसे स्क्लीरोसिस है या स्क्लीरोडर्मा है, मतलब तो इसमें क्या होता है कि जो टिश्यूज होते हैं, बॉडी की स्किन होती है, वो क्या होते हैं, हार्ड हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है। तो जिन पर्सन्स में ये वाली प्रॉब्लम होती है तो उनको भी जो है स्पाज्म के चांसेस रहते हैं। या फिर जैसे पैरासिटिक इन्फेक्शन है, ठीक है, और उसमें क्या होगा कि जैसे मैंने आपको बताया है कि जो मसल्स होती हैं, जो फूड पाइप में जो मसल्स की जो लेयर प्रेजेंट होती हैं,
उसके बीच में जो नर्व्स होती है जो ब्रेन से सिग्नल लेके आती है ना, वो नर्व्स मिलके वहाँ पर प्लेक्सिस बनाती हैं। ये जो पैरासाइट होता है जिसको चगास डिसीज कहा जाता है, तो ये जो पैरासाइट होता है उस प्लेक्सिस को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से जो नर्व्स जो सिग्नल लेके आती हैं मसल्स के लिए रिलैक्सेशन के लिए, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो जो है रिलीज नहीं होता, जिसकी वजह से जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्शन की स्टेट में ही रहती है, कॉन्ट्रैक्ट रहती है और रिलैक्स नहीं हो पाती। ठीक है, मतलब या फिर जैसे कि कैंसर है, अगर फूड पाइप में ईसोफेगस में कैंसर है तो उसमें भी जो है ये मतलब कॉम्प्लिकेशन में उसकी जो है ये स्पाजम्स वाली जो है प्रॉब्लम हो सकती है। फूड पाइप की वॉल्स में जो नर्व्स प्रेजेंट हैं उन नर्व्स के ऊपर अगर कोई प्रेशर पड़ रहा हो, मतलब फूड पाइप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फूड पाइप बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जो उसके आसपास के स्ट्रक्चर्स हैं अगर उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम हो कि उसका जो प्रेशर है वो फूड पाइप की नर्व्स के ऊपर पड़ रहा हो, जिससे कि वहाँ पर सिग्नल जो है प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पाता, जैसे कि कोई ट्यूमर हो जाए, कोई मास हो जाए, कोई गांठ बन जाए, या कोई ब्लड वेसल जो वो ऊसोफेगस को जो फूड पाइप के ऊपर से क्रॉस हो रही है उसमें डायलिटेशन हो जाए, वो फूल जाए, जिसका प्रेशर जो है नर्व्स के ऊपर पड़ रहा हो, तो नर्व्स का जो सिग्नल है जो वो है एबनॉर्मल हो जाएगा, जिसकी वजह से स्पाज्म के चांसेस होते हैं। या फिर साइकोलॉजिकल अगर कोई प्रॉब्लम हो। इसके अलावा जैसे कि एज जो है 60 to 80 ईयर्स की एज हो, जिससे किसी को बीपी है, शुगर है, या कोई लोग जो बहुत ज़्यादा गर्म ड्रिंक्स लेते हैं या बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा गर्म करने से क्या होता है कि जो ये नर्व्स जो फूड पाइप में प्रेजेंट होती है वो सेंसिटिव हो जाती हैं, वो ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है, मतलब ये रिस्क फैक्टर है, जो लोग ज़्यादा लेते हैं उनमें चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं स्पाजम्स होने के, बीपी हो, शुगर हो, या जो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, हमेशा एंजाइटी में रहते हो, जिसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो, तो ऐसे में जो है चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब इसमें होता क्या है बेसिकली, जैसे कि हमारी जो नर्व्स होती हैं उस जो ब्रेन से मतलब सिग्नल्स लेकर आती हैं, जो वो न्यूरॉन्स होते हैं वो केमिकल सिक्रिएट करते हैं। एक केमिकल होता है जो कि कॉन्ट्रैक्शन को करवाता है और एक होता है जो कि रिलैक्सेशन को करवाता है। जैसे एसिटाइलकोलिन है वो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, वीआईपी है वो कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ये वाले केमिकल्स जो हैं वो नॉर्मली जो है हो प्रेजेंट सिक्रीट करते, जो नर्व्स मतलब नॉर्मली सिक्रीट करते हैं वो नॉर्मल होता है, बट प्रॉब्लम बेसिकली होती है इनहिबिटरी में, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड रिलैक्सेशन करवाता है, बट वो या तो बनता ही नहीं, नाइट्रिक ऑक्साइड अगर बनता है तो वो जो प्रॉपर जो फंक्शन है वो नहीं करता है, जिसकी वजह से रिलैक्सेशन होती नहीं और कॉन्ट्रैक्शन होती है, मसल्स जो हैं बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाती हैं। जैसे ही वो टाइट हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो बीच का जितना भी ओपनिंग वाला एरिया है वो बंद हो जाता है एकदम, क्योंकि एक्चुअली खाने वाली पाइप में दो तरह की मांसपेशियां होती, एक तो लंबी पूरी ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है, और एक होती है सर्कुलर, छोटी छोटी गोल 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 मसल्स होती हैं। दो स्पाजम से एक सर्कल है, फिर सर्कल, फिर सर्कल, फिर सर्कल, तो जहाँ भी स्पाजम होगा जिस मसल में होगा उतना एरिया जो है बिल्कुल टाइटली जो है मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो उतना एरिया जो है ओपनिंग जो है बंद हो जाएगी अंदर से फूड पाइप की, और बाकी जहाँ स्पाजम नहीं है वो नॉर्मल रहेगी, और फिर नीचे कहीं का स्पाजम हुआ तो उतना एरिया फिर टाइटली बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। जहाँ जहाँ स्पाजम्स होंगे वहाँ से तो क्योंकि अंदर से ओपनिंग है, जो अंदर डायमीटर है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिससे खाना वहाँ से पास आउट ही नहीं होगा। और दूसरी बात है कि जो ये कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, जो स्पाजम्स में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, वो इस तरह की कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होती कि खाना आगे जाए, मतलब ये इस तरह की मांसपेशियां इस तरह से सिकुड़ती हैं, खाना जो जहाँ फूड पाइप में पड़ा है वो तो वहीं पर पड़ा है, मतलब जैसे पेरिस्टालसिस में कॉन्ट्रैक्शन होती है, ये उस तरह से कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होती। ये कॉन्ट्रैक्शंस खाने को आगे पुश नहीं करती, स्टमक में नहीं लेकर जाती, उल्टा खाना वहीं पर पड़ा रहता है। तो अब इसकी वजह से वही है कि खाना, क्योंकि ओपनिंग बंद हो गई है खाने वाली पाइप की, कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, मसल टाइट हो गई है, तो खाना वहाँ से नहीं निकलेगा। अब वो कितना ज़्यादा स्पाजम से कितना एरिया उसने बंद किया तो डिपेंड करता है कि सॉलिड खाना है उसको लेकर भी दिक्कत हो सकती है, अगर लिक्विड है तो उसको लेकर भी प्रॉब्लम हो सकती है। और स्पाजम एकदम से सडन होते हैं, एकदम से होते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद फिर वो ठीक भी हो जाते हैं।
और इसमें जो है हार्टबर्न, मतलब जैसे ऐसा लगेगा छाती में जैसे जलन सी हो रही है, या ऐसा लगेगा खाना जैसे यहीं अटका हुआ है। इसमें दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, दर्द ऐसा लगता है जैसे किसी ने मरोड़ दिया हो पकड़ के, स्क्वीज टाइप दर्द होता है, क्योंकि मसल्स एकदम से टाइट हो गई है एबनॉर्मली, जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। तो उसमें जो दर्द है वो स्टैबिंग पेन, स्क्वीजिंग पेन होगा। और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हार्ट अटैक जैसा जो दर्द होता है उस तरह से लगता है। वो इसलिए लगता है कि जो नर्व्स जो हैं खाने वाली पाइप को सप्लाई करते हैं, वही नर्व्स जो हैं हार्ट को सप्लाई करती है, इसलिए लक्षण जो है ऐसे लगता है जैसे सेम से हो दोनों में। हार्ट में भी वैसे लक्षण ऐसे ही दर्द लगता है और फूड पाइप में भी इसी तरह की फीलिंग आती है। ईसोफेजियल स्पाजम्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, स्पाजम होता है मोस्टली जो ऊसोफेगस की जो पाइप होती है, जो वॉल होती है, मतलब उसमें होता है स्पाजम्स बेसिकली। लेकिन ये जो है आगे जाके अक्लेशिया में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब कॉम्प्लिकेशन जो है वो आगे जाके अक्लेशिया, क्योंकि अक्लेशिया में जो है जो लोअर ऊसोफेजियल स्फिंक्टर होता है वो भी अफेक्टेड होता है। मतलब अभी सिर्फ वॉल में प्रॉब्लम होती है स्पाजम्स में, बट अक्लेशिया में जो वॉल्व होता है, स्फिंक्टर होता है जिसको हम कहते हैं ना, लोअर ओसोफेजियल स्फिंक्टर, वो भी जो है क्लोज रहेगा, ओपन नहीं होगा, तो जो खाना है वो फूड पाइप में जो है इकट्ठा होता रहेगा, फूड पाइप जो है डायलेट हो जाती है। इसमें जो बेसिकल टेस्ट है वही है कि मैनोमीट्री, क्योंकि ये मेन तो मसल्स की जो मूवमेंट है वो एबनॉर्मल है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो मैनोमीट्री टेस्ट होता है जिससे कि मतलब ये मसल्स की जो मूवमेंट है वो प्रॉपरली चेक की जाती है, या फिर एक्सरे है, या फिर सीटी स्कैन है। सीटी स्कैन में इसलिए क्योंकि इसमें जो मसल्स जब स्पाजम्स होते हैं तो इसमें जो है थिक हो जाती है, जो मसल्स हैं वो थिक हो जाती हैं, तो वो सीटी स्कैन में जो है थिकनेस जो है साफ साफ नज़र आती है। या फिर ऐसा भी होता है कि जो प्लेक्सिस होता है उसके आसपास जो है इन्फ्लामेशन जो हो जाती है, इसमें फूड पाइप में भी इन्फ्लामेशन हो जाती है, वो डिपेंड करता है किस कारण से आपको स्पाजम्स है। बेसिकली स्पाजम्स में यही है कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो एबनॉर्मल है, इनवॉलेंट्री है, ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो पेन होता है ओपनिंग बंद हो जाती है और खाना जो है वहाँ से फूड पाइप से निकलने में प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से छाती में दर्द होता है और डिस्फेजिया होता है। ठीक है, अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।